भाजपा का स्थान है यहाँ का। बिहार में क्या है भाजपा की पहचान? ऐसे बकबक करता है। चौबे जी का आदत है बकबक करने का। चौबे जी बकबक कर रहे हैं। कुछ वो टीक वाला जो है क्या बोलता है, गिरिराज सिंह, वो भी बकबक करते रहते। तो बकर अब उसका भी लूज हो गया, दिमाग घसक गया चौबे जी का। राज्यपाल बनने की बात, राजपाल ताजपाल, जहाँ का गवर्नर बनाएगा वो कहानी वहाँ का खत्म हो जाएगा। साइड करके कहाँ जाएगा? अगर दम था तो अकेले चुनाव क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी लड़ी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बकबक करने का आदत है। नीतीश कुमार को कहता है पलटू दादा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। गोपाल मंडल एक बार फिर से बोले और ऐसा बोले हैं कि बीजेपी के नेता शायद इसे पचा नहीं पाएंगे। गोपाल मंडल को आप जानते हैं, अक्सर अपने बड़बोले बयान के लिए जाने जाते हैं और यदा कदा ऐसी बात कह जाते हैं जिससे सियासत में भूचाल चला आता है। गोपाल मंडल जदयू के विधायक हैं भागलपुर के गोपालपुर से, और इस बार उन्होंने बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। आपको पता है कि बिहार में एनडीए की सरकार है, बीजेपी जदयू का गठजोड़ है, और ऐसे में गोपाल मंडल का बयान जो है बीजेपी वालों को खटक सकता है। न सिर्फ गोपाल मंडल ने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को खरी खोटी सुनाई है, बल्कि यह तक कह दिया है कि बीजेपी का अपना बिहार में है क्या? अगर नीतीश कुमार ना हो तो यह बीजेपी क्या एक सीट भी जीत पाएगी? तमाम बातें गोपाल मंडल कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं, देखिए, अश्विनी कुमार चौबे का बयान हो चाहे गिरिराज सिंह का बयान हो, दोनों के बयान पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और अश्विनी चौबे को तो ये तक कह दिया है कि वो खाली बकबक करते हैं, दिमाग खराब हो गया है। उसके अलावा गिरिराज सिंह की बात करते हैं, गिरिराज सिंह को तो ये तक कह के संबोधित किया कि वो टिक्की वाला है कौन, उसका नाम क्या है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये खाली बकबक करते हैं, बिहार में नीतीश कुमार नहीं तो बीजेपी नहीं। तमाम बातें गोपाल मंडल कह रहे हैं और किस अंदाज में कह रहे हैं, और ये अंदाज क्या बिहार की सियासत के लिए सुपाच्य हो पाएगा, वो भी सवाल है। और इसके साथ ही आप इस पूरे बयान को सुनिए कि गोपाल मंडल एक बार फिर से क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कहीं सरकार गिरने वाली नहीं है। एनडीए गठबंधन ने तय कर लिया है, नरेंद्र मोदी तय कर लिया, अगला मुख्यमंत्री भी ये जो ये चुनाव होगा 25 का, तो उसमें मुख्यमंत्री को आगे रख के नेता बना के चुनाव लड़ा जाएगा। गिरने का सवाल कहाँ है? क्या अगस्त में गिरेगा? ये लॉलीपॉप है, लोगों में भड़काव पैदा करता है। और लालू यादव जी महान लीडर है, बैकवर्डों का मसीहा है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा रोग से पीड़ित, थोड़ा आदास इधर उधर हो जाता है। लेकिन है, बार बार कहते हैं कि भाजपा के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए जदयू से। अश्विनी चौबे सब क्या है, भाजपा के नेतृत्व में लड़ना चाहिए। भाजपा का स्थान है यहाँ का। बिहार में क्या है भाजपा की पहचान? ऐसे बकबक करता है। चौबे जी का आदत है बकबक करने का। चौबे जी बकबक कर रहे हैं। कुछ वो टीक वाला जो है क्या बोलता है, गिरिराज सिंह, वो भी बकबक करते रहते थे। कुछ ऐसे है एनडीए गठबंधन में बकबक। अच्छा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा ना, फुल बहुमत आया ना एमपी के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में, उसी तरह लड़ेगा तो फुल बहुमत आएगा। आरजेडी का बहुत कम वोट आएगा, मतलब बहुत कम सदस्य जीत के आएंगे। तो बकर अब उसका भी लूज हो गया, दिमाग घसक गया चौबे जी का। राज्यपाल बनने की बात, राजपाल ताजपाल, जहाँ का गवर्नर बनाएगा वो कहानी वहाँ का खत्म हो जाएगा। तो बनने की बात है तो बना दे, कौन पूछता है? नहीं बनावे तो भाजपा नीतीश कुमार को साइडलाइन करना चाह रही है। 25 तक में भाजपा नीतीश कुमार को साइडलाइन करना चाह रही है। तो साइड कर दे, सभ्य चला जाएगा कि बोटरो चला जाएगा नीतीश कुमार के साथ। साइड करके कहाँ जाएगा? अगर दम था तो अकेले चुनाव क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी लड़ी? पता चल जाता कितना सीट आता है। ऐसे बोलता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बकबक करने का आदत है। नीतीश कुमार को कहता है पलटू दादा, पलटी मारता है। कोई पलटी, नीतीश कुमार जैसे हम बैठे हुए ऐसे बैठे रहते हैं। कभी आरजेडी आ गया सट जाओ, कभी आरजेडी हटा भाजपा आ गया सट जाओ। ये कहीं जाता है थोड़ो, अपने सटता है। बिहार में इनका वोट है ना, नीतीश जी के पास ही आना पड़ता है। हाँ, सबको। ये कहीं जाता नहीं, ये कहता है पलटू मारता है, ये पलट मार है, सो बात नहीं है। वो तो बैठे रहते हैं। आरजेडी खिसक गया, भाजपा दौड़ के आता है, भाजपा के आरजेडी खिसक के आता है, कहीं जाता ही नहीं है। 25 में क्या फिर आरजेडी सटेगा क्या? नहीं, ये सब नहीं होगा। कोई आरजेडी फारजेडी 25 में नहीं सटेगा।
और भूल बहुमत से चुनाव जीतेगी 25 में। तो जैसा कि हमने आपको कहा, गोपाल मंडल नीतीश कुमार के यानी कि जदयू के वही विधायक हैं जो अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। कभी कभार ऐसे बयान दे देते हैं जिसके बाद बिहार में सियासी भूचाल खड़ा हो जाता है। चाहे अस्पताल में हथियार लेकर जाने की बात हो, चाहे ट्रेन में आई उनकी जो तस्वीरें हैं चड्ढी बनियान में उसकी बात हो, या फिर अपने बड़बोले बयान से बिहार की सियासत में तेज धार लाने की बात हो। गोपाल मंडल इन सब चीजों के लिए जाने जाते हैं। लोकसभा चुनाव का जब दौर चल रहा था तो देखा है आपने किस प्रकार वो अपने ही नेता के खिलाफ आग उगल रहे थे और कह रहे थे कि इस बार सांसद का टिकट हम अपनी जेब में लेकर चलते हैं और लेकर चल रहे हैं, इस बार जो है चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ऐसा हुआ कुछ नहीं। अजय मंडल वहां से चुनाव लड़े और उसके बाद उनके बयान फिर अजय मंडल के समर्थन में आने लगे। लेकिन गोपाल मंडल रह रहकर ऐसी बातें कर जाते हैं जिसके बाद भूचाल खड़ा हो जाता है। हम बार बार कह रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी के जितने भी नेता बड़े बड़े हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह हो जो पिछले दिनों एनडीए के अभिनंदन समारोह में पटना में बोल रहे थे और उन्होंने कई सारी बातें भी कही, चाहे मुसलमानों को लेकर टिप्पणी करनी हो या फिर बिहार में बीजेपी के साख को मजबूत करने की बात हो। गिरिराज सिंह हमेशा ही अपने उसी धार के लिए जाने जाते हैं जिस धार से अक्सर विपक्ष के जो नेता हैं वो चोटिल हो जाते हैं बयानबाजी से। अश्विनी कुमार चौबे लगातार लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद ये बयान देते नजर आ रहे हैं कि बिहार में बीजेपी को अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। आपको पता है कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और ऐसे में इस चुनाव को लेकर अश्विनी चौबे का ये जो बयान है बार बार सुर्खियां बना है और पिछले कुछ दिनों से अश्विनी चौबे का ये बयान काफी सियासत के मायने भी निकालने लगा है। लोग इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। कोई सम्राट चौधरी से इसे जोड़कर देख रहा है तो कोई आने वाले चुनाव में अश्विनी चौबे की भूमिका से जोड़कर देख रहा है और कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में अश्विनी कुमार चौबे को जब तरजीह नहीं दी गई तो इसके बाद इस प्रकार का बयान अश्विनी कुमार चौबे लगातार दे रहे हैं। तमाम सवाल पूछे गए थे गोपाल मंडल से और यह भी कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव ने पिछले दिनों जब राजद के स्थापना दिवस पर अपनी बातों को रखते हुए यह तक कह दिया था कि यह सरकार अगस्त में समाप्त हो सकती है। सबसे पहले तो गोपाल मंडल से उस पर प्रतिक्रिया ली गई और गोपाल मंडल ने उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है वो भी आपने देखा है। कहा है उन्होंने कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, मतलब एनडीए जो है इंटैक्ट है, एनडीए की सरकार नहीं गिरने वाली है। लेकिन ये तमाम बातें कहते हुए जब उन्होंने बीजेपी पर बोलना शुरू किया तो क्या से क्या बोल गए। यह भी कह दिया कि बीजेपी का बिहार में है क्या, बीजेपी अगर चाहे तो अकेले दम पर चुनाव लड़ न ले, देख ले चुनाव लड़कर कि कितनी सीटें आती है। मतलब नीतीश कुमार नहीं तो बीजेपी कुछ नहीं। अगर नीतीश कुमार को साइड कर दिया जाए एनडीए गठबंधन में से तो बीजेपी का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है बिहार में, ये गोपाल मंडल का कहना है। अब जैसा कि हमने आपसे शुरू में कहा कि गोपाल मंडल का ये बयान हो सकता है कि बीजेपी के नेता ना पचा पाए, बीजेपी के नेताओं को अच्छा ना लग जाए। अब इसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया बीजेपी के नेता देते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले भागलपुर के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से आग उगली है और उन्होंने तमाम बातें बीजेपी के खिलाफ बोली हैं और यह भी कहा है, दोनों बातें कहते नजर आए। एक तो यह भी कहा कि एनडीए सरकार कहीं नहीं गिरेगी, कुछ भी नहीं होने वाला है। दूसरी बात उन्होंने यह भी कह दिया कि बिहार में नीतीश कुमार है तभी तक एनडीए है, मतलब बीजेपी का अपना कोई वजूद नहीं है, बीजेपी का अपना कोई जनाधार नहीं है, बीजेपी चाहे तो एक सीट नहीं ला सकती है अकेले दम पर। और यही बातें कहते हुए गोपाल मंडल ने कई सारी टिप्पणियां कर दी। अश्विनी कुमार चौबे को भी निशाने पर लिया, इसके अलावा गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी निशाने पर लिया और कई सारी बातें सुना डाली। अब देखना होगा कि गोपाल मंडल के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में कौन सा तमाशा मचता है। क्या बीजेपी के नेता प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि गोपाल मंडल जो है नीतीश कुमार के विधायक हैं और मंच पर नीतीश कुमार के सामने भी कभी कभार ऐसी बातें कर जाते हैं जो विवाद का कारण बन जाता है। आपको याद होगा जब नौकरियां बांटी जा रही थी, जब नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे, तब नीतीश कुमार के सामने ही गोपाल मंडल ने बहुत सारी बातें कह दी थी। कहा था कि अरे भाई 500 1000 5000 लोग तो हम लेकर के आए हैं। ये तमाम बातें गोपाल मंडल कहते रहे और खुलकर बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बातों को धड़ल्ले से रखते हैं और ये परवाह नहीं करते कि बिहार की सियासत में इसका असर क्या हो सकता है। अब देखने वाली बात है कि इसकी प्रतिक्रिया बीजेपी के नेता किस रूप में देते हैं, किस लहजे में देते हैं और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के नेता जो है इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि गोपाल मंडल जदयू से विधायक हैं और जाहिर सी बात है जदयू के नेता भी इस पर अपनी टिप्पणी जरूर करेंगे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ, धन्यवाद।